हैं और आज हमारे समाज की आवाज ट्रस्ट में मीडिया प्रभारी के पद पर नियुक्त हुई हैं। मैं चाहूंगा प्रभु इनको आशीर्वाद दें और हमारे ट्रस्ट के कार्य को ये हमेशा आगे बढ़ाते रहें और लोगों की मदद करते रहें। माला पहनाकर उनका स्वागत। बहुत बड़ी भूमिका है। मेरा ख्याल है कि खोड़ा के अंदर लगभग आधे लोग तो जानते होंगे। तो आज जो पद इनको दिया जा रहा है, मैं इनके रिक्वेस्ट करूंगा भाई से कि हमेशा समाज की आवाज ट्रस्ट को जितनी कोशिश हो सके आगे बढ़ाने की कोशिश करें, लोग सेवा करते रहें और उसी सेवा में हमें जो खुशी मिलती है, इसी कारण से हमारा समाज की आवाज ट्रस्ट बनाने का यही एक लक्ष्य था। मैं प्रेमचंद उपाध्याय जी को सम्मानित करूंगा। दो शब्द समाज की ट्रस्ट आवाज का बहुत बहुत धन्यवाद। छोटे भाई पप्पू त्रिपाठी ने मुझे आज जो पद दिया है उसे मैं तन मन धन से पूरी मेहनत से आगे बढ़ाऊंगा। ये मेरा ये हमारे बड़े भाई थे और वैसे भी इनकी समाज में बहुत बड़ी सेवा रहती है और आज तो और खुशी की बात है। इसी के साथ हमारी महिला शक्ति महिला मोर्चा अध्यक्ष श्रीमती कुसुम लता सिंह जी, मैं चाहूंगा वो भी आए। हमारे ट्रस्ट में बहुत दिन से जुड़े हैं लेकिन आज इनको सर्टिफिकेट दे करके जोड़ दिया गया है और ये वो महिला है, चाहे इनको झांसी की रानी कह लो, जहां भी इनको तलवार चलानी पड़े, न्याय के लिए कहीं भी जाना पड़े, मेरी ये बहन हमेशा तैयार रहती है। ऐसी साक्षात महिला को साक्षात प्रणाम। भाइयों को नमस्कार करना चाहती हूँ। मैं ये चाहती हूँ समाज की सेवा के ट्रस्ट की तरफ से सेवाएं होती रहें, गरीब का भी, किसी भी मजबूर लाचार का भी, सबका सेवा होता रहे। हमारे सेवा में बहुत आनंद आता है। हम चाहते हैं सब लोग समान रहें, किसी पर जुर्म अत्याचार में हर समय हम साथ देते रहें। अपने बड़े भाई के साथ में, हम बड़े हैं छोटे हैं, हमारे अपने भाई के साथ हम खड़े रहना चाहते हैं हमेशा। बहुत बढ़िया। अब इसी के साथ कड़ी में हमारा एक बहुत मेहनती कार्यकर्ता सुनील कुमार, जो सक्रिय कार्यकर्ता है, जिसको आज सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में ट्रस्ट से जोड़ा जा रहा है। बढ़िया भाई, सुनील कुमार जी बहुत मेहनती और ये शब्दों में सब कुछ भूल गया भाई। हाँ, आशीर्वाद देगा। और अब मैं चाहूंगा कि भाई जो भी हमारे कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, इन सभी को मिठाई खिला करके और सभी का सम्मान कर दिया जाए। मिठाई खा के महाराज जी लड्डू पूरा खाओगे? आधा खा के नहीं। आगे बेटा, वर्ग के लोग हैं और समाज की आवाज ट्रस्ट का नाम इसलिए रखा गया है कि समाज की आवाज को, जहां मान लो कोई पीड़ित है, उसकी आवाज दूर तक नहीं जा पा रही है, अधिकारियों तक नहीं पहुंच पा रही है, उस आवाज को उन अधिकारियों तक पहुंचाया जाए और उसको न्याय दिलाया जाए। इस कार्य से हमारा ट्रस्ट कार्य कर रहा है। किसी भी संस्थान का अपना एक रूपरेखा होता है, एक अहम मुद्दा होता है। तो आप किस मुद्दे पर लेकर कार्य कर रहे हैं? एक तो जो हमारे बीच में परेशान लोग हैं, जिनकी आवाज दूर नहीं जा रही है प्रशासन तक, उनकी आवाज को प्रशासन तक पहुंचाना मेरा कार्य है। और जो गरीब बेवा महिलाएं हैं और समाज में पीड़ित हैं, उनकी मदद करना, जिसे शादियां नहीं हो, किसी गरीब निर्धन लड़की की शादी नहीं हो रही, उसकी शादी कराना, कोई इलाज से विमुख है, इलाज नहीं करा पा रहा, उसका इलाज कराना, और किसी प्रकार से मतलब किसी प्रकार की कोई मदद हो, वो समाज की आवाज ट्रस्ट के द्वारा हम करते हैं। आपने भी बताया था कि कुछ पारिवारिक मसले भी हल करवाते हैं। हाँ जी। वो किस तरह से और कितने करवाए अभी तक? अभी तक हमारे यहाँ करीबन 15 से 16 मसले हम अपने स्तर पे हल कर चुके हैं। जो फैसला यहाँ हुआ उसको फैसला करके और परिवार को अच्छी तरीके से चलाने के लिए समाज की आवाज ट्रस्ट प्रेरित रहता है, इसलिए ऐसे कार्य को करता रहता है। क्या महिला सुरक्षा पर भी कोई काम किया जाएगा? महिला सुरक्षा पे आगे मेरी योजना है, क्योंकि अभी मेरा ट्रस्ट जो है थोड़े दिन ही बने हुए हैं, 2.5 साल हुए हैं। अभी बहुत सारे काम हमने किए भी हैं और आगे महिला सुरक्षा पे भी योजना हमारी बन रही है और समय आने पर मैं आपको बताऊंगा कि क्या योजना हमारी महिला सुरक्षा में। 2.5 सालों के अंदर कभी कोई ऐसा मौका आया कि आपको शासन प्रशासन सरकार की मदद लेनी पड़ी हो? बिल्कुल, कई बार ऐसी मदद लेनी पड़ी कि बिना सरकार के तो कोई काम चलेगा नहीं और शासन के बिना सहयोग के किसी की मदद हम नहीं कर सकते हैं। इसलिए शासन का भी पूरा मदद मिली है और सरकार से भी मुझे पूरी मदद मिली है और
इसमें सभी लोगों का, सभी वर्गों का, समाज का भी पूरी मदद मिली मुझे। समाज में मुख्य रूप से भ्रष्टाचार व्याप्त है, उसके लिए भी आपने कुछ सोचा कभी? बिल्कुल, समय समय आने पर भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए हमारी संस्था काम करती रहती है, और जहां तक होता है मैं काम अपना करता हूं, भ्रष्टाचार ना हो। जैसे अभी थोड़े दिन पहले नगर पालिका और चेयरमैन के बीच चल रही थी, उसमें काफ़ी समाज की आवाज़ ट्रस्ट ने उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और उसको उजागर किया, और जब भी जरूरत पड़ती है उसको न्याय दिलाने की पूरी कोशिश की जाती है। कितनी स्टेटों में अभी तक आपने अपना ये? अभी हमारा जो कार्य चल रहा है केवल गाजियाबाद क्षेत्र, नेवड़ा क्षेत्र में चल रहा है। बाकी कुछ हमारे पदाधिकारी गोरखपुर, बलिया और लखनऊ, सीतापुर और हरिद्वार ऐसी जगहों पर कुछ कार्यकर्ता कार्य कर रहे हैं, लेकिन सुचारू रूप से अभी पूरी तरीके से यही कार्य हो रहा है, वहां पे कार्य नहीं हो पा रहा है। फंड वगैरह की व्यवस्था कहाँ से करते हो? कोई कैसे फंड की व्यवस्था नहीं है। अभी तक जो भी मैंने कार्य किया है वो सब अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई से मैंने लोगों की मदद की है। एक सवाल है, रुको। क्या कहेंगे, लोकसभा का चुनाव आ रहा है 2024 में, और समाज की आवाज ट्रस्ट एक टीम कह सकते हैं या एक संस्था कह सकते हैं और एक संगठन कह सकते हैं, 2024 में किसका समर्थन करेगी आपकी समाज की आवाज ट्रस्ट संस्था? देखिए, ये वक्त आने पर बताएंगे, अभी तो इसमें कहना जल्दबाजी होगी। चुनाव आ रहा है और बहुत कुछ अभी बदलेगा, देखते हैं। जहाँ भी कहेंगे, आप लोग कहेंगे, वहाँ चल जाएंगे। मीडिया का चुनाव आ रहा है, बहुत कुछ बदलेंगे, क्या कहेंगे महाराज जी? 370 कोर्ट ने भी कह दिया है कि ये धारा खत्म कर दी गई, क्या विचार है आपके, कैसा फैसला है? ये तो बहुत सुंदर फैसला है, और जहाँ तक हमारा विचार है जी कि देश के लिए जी सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है, और इससे अच्छा कार्य शायद ही अब तक कभी हुआ हो। जहाँ तक हमारे जानकारी में है, इतना अच्छा कार्य किसी सरकार ने नहीं किया। कार्य बहुत अच्छा हो रहा है, और वो तमाम उपलब्धियाँ सरकार की हैं जो कि देश के हित में हैं, और देश आगे बढ़ रहा है। 2024 का चुनाव संगठन आपके साथ, क्या विचार है, किस नजरिए से देख रहे हैं आप? अभी जैसे हमारे त्रिपाठी जी ने बताया जी कि समय आने पर, जी लेकिन जहाँ तक हमारा अपना ओपिनियन है जी कि अगला 24 जी आने वाला 2024 भी जी। बीजेपी का ही है। 2024 बीजेपी का, लेकिन एक सवाल और है जी कि 22 जनवरी को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, सबको लगभग पूरे भारत को इनवाइट है, बहुत एक ऐतिहासिक पल है जिसे कहेंगे यादगार पल है, क्या कहेंगे? बहुत सुंदर। मैं अयोध्या का रहने वाला हूँ, जी हमारे खुशी का ठिकाना नहीं है। जी इस सरकार ने जो ये बेहतरीन कार्य किया है, जी उसके लिए जितना जितना सरकार को हम अपने दिल से धन्यवाद करें वो कम है। ये बहुत सुंदर कार्य किया है, और इस लड़ाई के लिए इसको कम से कम हजारों साल हो गए राम मंदिर को। आज तक तमाम सरकारें बनी बिगड़ी आई गई, लेकिन इतना सुंदर कार्य नहीं हो पाया। आज पहली बार ये कार्य होने जा रहा है। हमारे रामलला अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठने जा रहे हैं। आई एम वेरी हैप्पी। वेरी खुशी के पल है, और राम मंदिर में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, क्या कहेंगे आप अपनी कविता के माध्यम से? कविता के माध्यम से तो मैं यही कहूँगा कि मंगलम भगवानम विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलायतन हरि। हरि से बड़ा कोई नहीं है और राम से बड़ा कोई नहीं है। राम ही सब कुछ है, सब में रमे हुए हैं, और अयोध्या जैसा निकल गया देश नहीं है। कहेंगे हमारे साथ हमारे पत्रकार भाई भी है, क्या कहेंगे 2024 का चुनाव, लेकिन आज आपको एक जिम्मेदारी का पद मिला है, कैसे निर्वाह करेंगे इस जिम्मेदारी से? जो हमें समाज की आवाज ट्रस्ट में जो जिम्मेदारी मीडिया प्रभारी की जो हमें दी गई है, मैं तहे दिल से जी और तन मन धन से इसको संपूर्ण रूप से निभाऊंगा। रही बात कार्य की, कार्य कैसे होगा, तो संगठन हमने बहुत देखे हैं, सैकड़ों की संख्या में देखे हैं, और इस एनसीआर में ही देखे हैं, लेकिन वो कागजों में चलते हुए देखे हैं। आज जो हमने बिगड़ा उठाया है, जो आज हमें मीडिया प्रभारी का पद दिया, जो हम लेने के इच्छुक हुए हैं, वो केवल समाज की आवाज ट्रस्ट के कार्यों को देखते हुए मैंने आज ये पद लिया। कार्यों को देखते हुए जिम्मेदारी ली है। अब आगे चलकर क्या निर्णय लेंगे? आगे चलकर हम आपको बता भी चुके हैं,
जो उत्तर प्रदेश के जो 80 जिले हैं, हमारा जो ध्येय रहेगा 80 जिलों में हूँ अपने समाज की ट्रस्ट आवाज को बढ़ाने का, जो संगठन में लोगों को जोड़ने का, जिला अध्यक्ष बनाने का, तहसील अध्यक्ष बनाने का, ब्लॉक अध्यक्ष बनाने का कार्य करेंगे। और उनके माध्यम से जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो हमारा पिछड़ा वर्ग है, जो पिछड़े जो लोग, आज बहुत बढ़िया, अभी हमारे महाराज जी ने कहा, सरकारों ने बहुत बढ़िया काम किया, लेकिन आज मैं कई जिलों में घूमा हूँ, कई जिलों में घूम के आया हूँ, तो कुछ % लोग ऐसे हैं जो इनको नेता, जो भाजपा के जो छोटे भैया नेता हैं, उन्हीं तक उनकी सेवाएं सीमित रह जाती हैं, उनको उनकी सेवाएं नहीं मिल पाती हैं। वो सेवा हमारा ट्रस्ट दिलवाएगा, ट्रस्ट के माध्यम से मैं दिलवाऊंगा उन गरीबों को। कई एनजीओ और कई ट्रस्ट ऐसे भी देखे गए हैं जो कि समाज की सेवा की जगह शोषण करने लगते हैं बाद में। जी, तो आप उनसे, उन ट्रस्टों से क्या उम्मीद है? जिस दिन हमारी समाज का ट्रस्ट अगर किसी भी, अगर हमने सुन लिया कि शोषण किया है किसी ने, उसी दिन मैं अपने कार्य से इस्तीफा दे दूंगा। अभी थोड़ी सी लास्ट ये मैं था कार्यालय पे, जहां पर समाज की आवाज ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने समाज की आवाज को ऊंचा उठाने की बीड़ा की जिम्मेदारी ली है। मैं विपिन सिंह भदौरिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट करके बताएं। जय हिंद, जय भारत।